हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको जानते नहीं तब तक पढ़ने में मजा भी नहीं आता, क्योंकि ये आपके लिए स्टूडेंट ये नया टॉपिक है, अब तक आपने नहीं पढ़ा है। अगर स्टेट बोर्ड में होते तो मतलब 9th में ही था, बट सीबीएसई में 10th में इंक्लूड होता है, इसीलिए आपको इसके बारे में अच्छे से समझना होगा। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम इसको बता देते हैं प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है, मतलब रियल लाइफ में यूज क्या है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मान लो आपके पास सामने बिल्डिंग दिख रही है, सपोज करो ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो है, तो इसकी अगर हाइट बतानी है आपको, हाइट, तो देखो कैसे बताएंगे स्टूडेंट। सपोज करो ये हमारे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहां से यहां तक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, आए बात समझ में। हमें बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, और हमें पता है कि हम कहां पर खड़े हैं। सपोज करो यहाँ पर खड़े हैं, और ये हमें हाइट पता है, ये जो लेंथ है बिल्डिंग के बॉटम से और हम जहां पर खड़े हैं वहां तक की लेंथ पता है। ठीक है, आए बात समझ में। तो हम एग्जैक्ट बता, यहां से अगर हम देख के इसको टॉप को देख रहे हैं तो हम बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, ये हमें लेंथ पता होना चाहिए, और ये हम पर्टिकुलर एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, जैसे हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, अगर मान लो बिल्डिंग की हाइट है, हमें पता है, सपोज करो 30 मीटर है, तो हमें ये वाली भी लेंथ बता सकते हैं, मतलब बॉटम से आप कहां पर खड़े हैं वो भी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। आई थिंक कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट, आपको क्या बेसिकली चल रहा है। अगर मान लो कभी आप दिल्ली गए होंगे तो कुतुब मीनार देखा होगा। ठीक है, कुतुब मीनार देखा होगा, तो उसकी हाइट बहुत बच्चे जानने चाहेंगे कि हाइट कितनी है होगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये कुतुब मीनार है, सपोज करो ये कुतुब मीनार है। ठीक है, आप स्टूडेंट इसकी हाइट जानना चाहेंगे, बहुत बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो वहां से आप अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर खड़ा हूं मैं, और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अगर इसके टॉप को देख रहे हैं, सपोज करो टॉप को देख रहे हैं, और आपकी भी तो हाइट समथिंग कुछ होगी। अगर ये मान लो थीटा है, और ये यहां से यहां तक की लेंथ आपको पता है, सपोज करो 8 मीटर, तो आप बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो इस टाइप के मतलब हाइट बताना। ठीक है, अगर ये लेंथ भी बताना होगा, ये डिस्टेंस भी बताना होगा, तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो कुछ कुछ तो आइडिया लग ही रहा होगा आपको कि क्या करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज करो आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, सपोज करो यहाँ पर, सपोज यहाँ से अगर मान लो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और देख रहे हो इधर से कोई कार आ रही, सपोज करो कोई कार आ रही, सपोज करो यहाँ पे ये मान लो मेरी कार है। ठीक है, ये कार आ रही है। ठीक है, तो ये अब सपोज करो इधर कार आ रही है, इधर से ये कार आ रही है, तो हमें बताना है बिल्डिंग के बॉटम से कार की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। या अगर मान लो स्पीड ऑफ कार पता करनी है, स्पीड, इस कार की स्पीड भी बतानी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, आई थिंक इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज कहां पर किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, केवल पढ़ाई नहीं करना है, केवल उसके बारे में प्रैक्टिकली समझना भी है, एक दूसरे से रिलेट भी करना है। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि क्या क्या यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखो, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। देखो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को देखो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हम। देखो क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करो, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ठीक है, अब यहां पर देखो, ट्रिग्नो का मतलब ट्राइंगल भी होता है, ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मेजर। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मेजर, ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखना है स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो इतना बेसिक आइडिया पता चल गया, प्रैक्टिकली लाइव देख लिया कि कहाँ यूज हो रहा है, और ये भी देख लिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि मतलब किस टाइप का ट्रायंगल होता है, तो किस टाइप के ट्रायंगल का मेजरमेंट देखते हैं। तो हम देखो ट्रायंगल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वो भी एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल्स बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, बेस्ड ऑन साइड, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड। तो बेस्ड ऑन साइड क्या होता है स्टूडेंट, अगर मान लो तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लो केवल 2 साइड इक्वल हो, सपोज करो ये और ये आपस में इक्वल हो, तो कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंड तीनों साइड आपस में अनइक्वल हो, सपोज करो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन एंगल भी होता है स्टूडेंट, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल कितने होते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल में कोई भी एंगल एक 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई भी एंगल, ठीक है, 90 से सब छोटे हैं, 90 से सारे एंगल छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। फिर अगर मान लो तीसरा कंडीशन, एक एंगल 90 से बड़ा निकल गया, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, मतलब ग्रेटर देन 90, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 6 टाइप के ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर आप यू क्यों बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, मतलब बस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे, मतलब जितने भी सिचुएशंस बनेगी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। बाकी सब ट्रायंगलों में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो हायर क्लास में देखेंगे। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल, बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, ठीक है। इस टाइप में भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तब आप इस टाइप के ट्रायंगलों में भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको ये समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप के ट्रायंगल को कंसिडर किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए मैंने टाइप्स बता दिया, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल है, तीनों साइड अनइक्वल है, स्केलिन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन एंगल देख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ट्रायंगल के बारे में तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट, बेसिकली ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रायंगल के, देख लिए टाइप। और भी कुछ चीजें देखो, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा स्टूडेंट तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इस हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ट्रायंगल हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिया। ट्रायंगल को अगर हम ब्रेक करते हैं, देखो ट्रायंगल को भी ब्रेक किया जा सकता है। ट्रायंगल को ब्रेक करेंगे, ट्राई प्लस एंगल, मतलब एनी क्लोज फिगर हैविंग 3 एंगल इज नोन एज ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल की डेफिनेशन 3 टाइप से दे सकते हैं। एनी क्लोज फिगर हैविंग 3 एंगल्स इज नोन एज ट्रायंगल, एनी क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल, एनी क्लोज फिगर हैविंग 3 वर्टेक्स इज नोन एज ट्रायंगल। तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई प्लस एंगल, ठीक है। अब देखो ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब समझो स्टूडेंट, एंगल क्या होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। अभी जानेंगे तभी आप हायर क्लास में भी समझ पाएंगे बेसिकली एंगल होता क्या है। तो देखो एंगल के बारे में हम बात करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये लाइन, रे ऑफ लाइन है, सपोज करो ये रे ऑफ लाइन है, ठीक है। इस रे ऑफ लाइन को हम रोटेट करना चाहते हैं, सपोज करो इसको फिक्स करके, सपोज करो इसको फिक्स करके ऐसे रोटेट करना,
ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। तो इनके मूवमेंट से जो रोटेशन से ये जो बनेगा उसको हम एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसी को बोला जाता है एंगल। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। सपोज करो ये ए है और बी है, तो इसको हम ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं नीचे की तरफ, तो ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल भी होता है, तो इस एंगल को निगेटिव एंगल बोलते हैं, उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज किससे कर रहे हैं? देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो बेसिकली एंगल को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन अबाउट द फिक्स पॉइंट इज नोन एज एंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन, रोटेशंस ऑफ लाइन, measure of rotation of line about the fixed point, fixed point is known as angle। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्या बोलेंगे एंगल को? देखो जैसे मतलब इसको क्या किया, फिक्स पॉइंट करके इसको रोटेट किया, इधर भी रोटेट कर सकते हैं, इधर भी रोटेट कर, तो इनके जो मूवमेंट है रोटेशन से जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या लिखा है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन अबाउट द फिक्स पॉइंट इज नोन एज एंगल। और ये क्या है? फिक्स पॉइंट। ये अपना क्या है? ए को क्या बोलेंगे? ये ए जो है क्या है? फिक्स पॉइंट है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? फिक्स्ड पॉइंट या वर्टेक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स। इसको ये दो पॉइंट से नाम से बुलाया जाता है, फिक्स पॉइंट भी बोलेंगे, इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। और जिस साइड को हम रोटेट करते हैं इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। ठीक है, और जो रोटेशन के बाद आया उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसको भी क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। देखो ये क्या है? इनिशियल साइड है, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल साइड। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। जो रोटेशन के बाद जो साइड आती है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? और इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स या फिक्स पॉइंट बोलेंगे। जिस वर्टेक्स से मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करके रोटेट करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो एंगल के बारे में ज्यादा डिटेल में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो साइंस स्ट्रीम लेगा वो एकदम डिटेल में पढ़ेगा। बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स करके रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं तो जो एंगल मिलता है वो हमारा नेगेटिव एंगल बनता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारा एंगल जो मिलता है पॉजिटिव एंगल मिलता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या है एंगल के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लो अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या बने? जैसे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कैसे बनाते हैं आपने बनाया होगा कंस्ट्रक्शन में। जैसे ये ए एंड बी है, तो कैसे रोटेट करोगे? ऊपर की तरफ रोटेट करोगे तो ये एंगल 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही बोलते हैं -60 डिग्री बनाओ, -60 डिग्री, तो क्या काम करोगे स्टूडेंट? जैसे ये ए बी है, इसको कैसे रोटेट करोगे? नीचे की तरफ रोटेट करोगे, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? -60 डिग्री होगा। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर मान लो आपको हमारे पास 40, अब जिससे मतलब देखो 100 डिग्री बोले, 100 डिग्री बोले तो 100 डिग्री के लिए क्या काम करेंगे स्टूडेंट? जिससे मतलब ये हमारे पास रे ऑफ लाइन है, सपोज करो ए और बी है। ठीक है, इसको 100 डिग्री बनाना, तो क्या करेंगे? ये हमारा एंगल होगा 90 से ज्यादा होगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही -100 डिग्री बोल दे तो -100 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस लाइन जैसे ए बी है तो इसको हम कैसे रोटेट, देखो इसको तो हमने क्या ऐसे रोटेशन किया, रोटेशन क्या ये है। ठीक है, बट ये बोला -100 डिग्री, -100 डिग्री क्या काम करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रोटेट करने पे ये आ गया, तो ये आ जाएगा एंगल -100 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि अभी तक तो हमने एक ही टाइप का एंगल पढ़ा था, केवल 100 डिग्री 90 डिग्री ऐसे बनाते हैं, बट लेकिन माइनस साइन आ जाए तो कैसे रोटेशन करना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए।
इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट। बाकी इसके बारे में डिटेल में तो आप 11th क्लास में पूरा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको कि बेसिकली आपका एंगल क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या होता है। और भी समझ में बातें आ गई कि पार्ट्स ऑफ एंगल भी क्या होता है। पार्ट्स ऑफ एंगल क्या होता है, मतलब एंगल्स के कितने पार्ट्स हैं, मतलब इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है, एंड वर्टेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा ये क्या है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया ए बी एंड सी, ठीक है। अगर मान लो इसको हमने थीटा माना, सपोज करो थीटा माना, तो आपको पता है जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये साइड क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए होगा। ये क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। आएगा समझ में, क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, या और ये भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड, ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड। इतनी बात समझ में आ रही है। इस परपेंडिकुलर का मतलब जस्ट खड़ा है, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री के एंगल में खड़ा है, ठीक है। जैसे मतलब अभी बताया बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग की हाइट क्या है, मतलब एक परपेंडिकुलर ही तो है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, और अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब ये बोला क्या है, अब देखो जैसे ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस मतलब ये ट्रायंगल इसी पर टिका है। बेस का मतलब क्या है, ट्रायंगल इसी पर टिका है, तो इसको बेस बोलते हैं। और एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। ये इन सब चीजों से बुलाया जाता है, नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम छोटे वर्ड यूज करेंगे, अभी परेशान मत होइए, मैं समझा रहा हूं बेसिकली ये होता क्या है। तो जो एंगल से जो लगी हुई साइड होगी उसको बेस भी बोलते हैं, उसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, या साइड एडजेसेंट टू एंगल ए भी बोल सकते हैं। एंगल ए या एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। हमारा जो एंगल ए है इसको हमने क्या मान लिया, एंगल ए। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। तो शॉर्टकट में ये है कि इसको पूरा नाम इतना बड़ा ना लिख के हम एक एक वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज करेंगे, इसको देखो, इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, अपोजिट, बस अपोजिट, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में ओ डबल टी अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है। या उससे भी शॉर्टकट करना है, और उससे भी शॉर्ट करना है, ये इसको हम और परपेंडिकुलर साइड टी भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या एडजेसेंट साइड बोले, या बेस और बी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बी भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं। तो फाइनली हमने अभी क्या सीखा, तो ये अपोजिट साइड हो गया, ये मतलब ये पी हो गया परपेंडिकुलर साइड, और ये फाइनली क्या हो गया, बी हो गया, बेस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो फाइनली हमने देख लिया थीटा एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड, मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। और थीटा से जस्ट लगी हुई साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या एडजेसेंट साइड बोलते हैं, क्लियर है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये तुम्हारा जो बच्चे साइंस लेंगे वो हमेशा ये आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि आईआईटी लेवल तक भी काम आते हैं ये सब चीजें।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, जैसे पहला होता है साइन, साइन थीटा, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा मतलब ये एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। फिर होता है कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, ये सब अभी हम देखेंगे इसमें क्या होता है। फिर होता है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में टेन थीटा। आएगा समझ में, क्लियर है। पूरा नाम टेंजेंट है, पूरा नाम टेंजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इसको हम फिर को टेंजेंट, को टेंजेंट थीटा, इसका ये पूरा नाम है, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई बात। देखो फिर क्या है सीकेंट, सीकेंट थीटा, तो इसको हम सेक थीटा लिखते हैं स्टूडेंट, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, शॉर्टकट नेम है सेक थीटा। कभी कभी ऐसे भी पूरे नाम लिखने को आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, क्या इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सही से लिख देते हैं, कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये हमारे सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो जो साइन थीटा होता है हमेशा वो P बाई एच होता है, P बाई एच, मतलब P बाई एच का मतलब होता है, देखो अगर हम थीटा निकालना है, थीटा एंगल थीटा है तो P पर अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज पर, मतलब साइन थीटा मतलब P बाई एच, मतलब अपोजिट, अपोजिट अपन एडजेसेंट, इतना लिख सकते हैं। P बाई एच का मतलब अपोजिट अपन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, एच पर क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, एच पर हाइपोटेन्यूज। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। मैंने लिखा ना P बाई एच मतलब एच पर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट तो होगा ही। अब देखो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपन, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब इसके मैं शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा, इसको याद कैसे करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो होता है ये होता है P बाई बी होता है, मतलब अपोजिट अपॉन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे करें, ठीक है। तो याद करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे याद करना है। देखो स्टूडेंट, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P बाई एच क्या देगा साइन थीटा, ठीक है। B बाई एच क्या देगा स्टूडेंट कॉस थीटा, और P बाई बी ये क्या देगा टेन थीटा। अभी हमने देखा, देखो स्टार्ट करो। पंडित, देखो याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P बाई एच साइन थीटा देगा, P बाई एच, देखो साइन थीटा क्या है P बाई एच ही है, देखो कॉस थीटा क्या है B बाई एच है, B बाई एच, कॉस थीटा क्या है B बाई एच, और टेन थीटा क्या है P बाई बी है, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा है, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आई बात समझ में। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप बना सकते हैं याद करने के, ठीक है। कोई कोई बच्चे बहुत बना देते हैं, मतलब कुछ नॉनसेंस बातें बहुत याद रहती है। जैसे एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये भी तरीका है आपको बताने का, मतलब पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो ये भी याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आएगा समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब आपको याद है तो ये भी याद कर सकते हैं। कैसे, अब ये जो होता है, जो यहाँ पे मैं बता दूं, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा होता है, ठीक है। एंड तुम्हारा जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा वो होता है वन बाई कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मतलब सेक जस्ट ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब कॉस थीटा जो होगा वन बाई सेक थीटा होगा, एंड कॉट थीटा जो होगा वन बाई टेन थीटा होगा, मतलब सब आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। एंड कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा वन बाई साइन थीटा होता है। तो अगर मान लो आपको साइन थीटा पता है, ठीक है, कॉस थीटा पता है और टेन थीटा पता है, तो बाकी ये सब चीजें निकाल सकते हो। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो गया, जस्ट टेन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है।
रेसिप्रोकल होता है, तो b बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा जो स्टूडेंट सेक थीटा मैंने क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा हमने क्या निकाला, b बाई एच निकाला, तो क्या हो जाएगा h बाई b हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब कॉसेक थीटा देखो, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखो मतलब साइन और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है, साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा तो मतलब साइन थीटा क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा क्या p बाई एच है, तो क्या हो जाएगा h बाई p हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा h बाई p होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट परेशान मत होइए, ये सब चीजें पता है आप जब क्वेश्चंस करेंगे, जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आप इतना जल्दी परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके लिए ये पहली बार है, आप इससे परेशान हो, क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चनों की कि ये सब ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली इसका यूज कैसे करना है। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले एक देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज करो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको देखो इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमेशा आपको याद रहना होना चाहिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मान लो ये हमारे पास 2 है और ये √3 है और ये 1 है, तो अगर मान लो हमें ये बताना है थीटा, सपोज करो C बताना है, साइन C का मतलब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। तो जहां पर वर्टेक्स है वही एंगल कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन C बताना है, कॉस C बताना है और टेन C बताना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अभी हमने देखा, अभी हमने शॉर्टकट में पढ़ा, क्या पढ़ा देखो, पंडित बद्री, देखो ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P बाई एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है, मतलब कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, P बाई B होता है। अभी तो हमने देखा ये कितना होता है, साइन थीटा होता है स्टूडेंट, साइन थीटा। ये क्या होता है, B बाई एच कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड ये टेन थीटा होता है। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, क्लियर है, याद करने का। तो अब यहाँ पे देखो P बाई ए, देखो C के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, P का मतलब क्या, अपोजिट, ठीक है, मतलब अपोजिट की बात कर रहा हूं, अपोजिट की बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड की बात कर रहा है। और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस, और बेस का मतलब क्या, बी का मतलब एडजेसेंट साइड की बात कर रहा था। आप कंफ्यूजन में ना पड़िए स्टूडेंट, ठीक है। और ये तुम्हारा अपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट। तो जिसको जैसा महसूस हो रहा वैसे याद कर सकता है, पी के टर्म से याद कर सकता है या अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, ऐसे याद कर सकता है, ठीक है। तो आप जैसे भी आप याद कर सके, ठीक है, जो भी तरीका आपको सुटेबल हो उससे याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो P, और देखो C के रिस्पेक्ट में P क्या है, ये P का काम कर रहा, और ये क्या काम कर रहा, B का काम कर रहा, मतलब C के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट एंगल है, और ये क्या है, अपोजिट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर एंगल है, और ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो अब देखो सब कुछ पता चल गया है, तब पुट कर सकते हैं। तो साइन C कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई √3, ठीक है, सॉरी 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। और यहाँ देखो cos C कितना हो जाएगा, cos C √3 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो एडजेसेंट साइड कितना हमारे पास √3 है एंड हाइपोटेनियस कितना है 2 है, ठीक है। tan C कितना हो जाएगा, P बाई B मतलब 1 बाई √3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं बोलूं cosec C बताओ, ठीक है, मतलब cosec C, तो ये क्या हो जाएगा, cosec C क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन C का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर sec C हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट उल्टा रेसिप्रोकल √3 मतलब 2/√3। और तुम्हारा cot C कितना हो जाएगा, cot C कितना हो जाएगा स्टूडेंट, B बाई P मतलब √3/1, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब। तो अब यहाँ पे देखो, जिससे मतलब मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कुछ, ये तो सॉल्व कर लिया आप। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यही सब फाइंड आउट करना है, तो अब देखो मैं चेंज कर दे रहा हूँ स्टूडेंट कुछ, तो मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ। एंगल क्या कर दिया, मैं ए कर दिया। सपोज करो ए एंगल के बारे में बात करें, सी की जगह पर क्या किया, ए,
ए बताना है, ए एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। और यहां पर भी मैंने चेंज कर दिया, ए कर दिया, ठीक है, ए और ये ए, ठीक है। तो साइन ए, अब साइन ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल के बारे में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब अपोजिट साइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी बोल देंगे, ठीक है। पी इसके रिस्पेक्ट में ये पी का काम करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा, बेस या एडजेसेंट साइड का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा वही रहेगा स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा, पी बाई बी होता है। तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये पी बाई एच ये कभी चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर पी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, ठीक है। अब कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब P बाई बी क्या होगा, √3, देखो P क्या होगा, √3 हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, मतलब P बाई बी, P क्या है हमारे पास √3 और B क्या है हमारे पास 1 है। P फॉर परपेंडिकुलर या अपोजिट एंड B फॉर बेस या एडजेसेंट साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कॉसेक ए भी बता सकते हैं, कॉसेक ए कितना होता है, साइन का जस्ट उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कॉस देखो सेक ए कितना होगा, कॉस ए का उल्टा मतलब 2/1, ठीक है। कॉट ए क्या होगा स्टूडेंट, कॉट ए tan का जस्ट उल्टा 1/√3। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहा है यहाँ पर। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखो हमारे पास अब आपको